कंपोनेंट प्लान का पैसा आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई तो हमें ऐसा आभास था अब कम से कम SC/ST प्लान का जो पैसा है वो उस मद में जाएगा। हमें आज ये कहते हुए बड़ा खेद है, अब वो पैसा SC/ST समाज के वेलफेयर में नहीं लगा। इसके साथ साथ जिस पर्पज के लिए हमने मंत्री जी को बुलाया, एक दूसरे का समझने का, जो लिमिटेशंस है उनमें किस तरीके से जो जिम्मेदारियां हैं उनका कैसे पूरक बनना है। हमें ये भी नहीं है कि हम इनके ऊपर डाल करके हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये विचार विमर्श करने का है, एक दूसरे को सहयोग और सपोर्ट करने का है। अभी कुछ दिन पहले हम मंत्री जी के ऑफिस में मिले, मानेंगे 2 मिनट में ही हमने हम निष्कर्ष पे पहुंचे। अगर समाज ठीक से सहयोग करे और गाइड करें और बढ़िया मुद्दों को लेकर के आए सारी तो कोई भी मंत्रालय, कोई भी मंत्री बहुत बढ़िया समाज को बढ़िया आउटपुट दे सकता है। जब वहाँ मीटिंग में बैठे तो कुछ लोग ना वो ऑफिस में जैसे चाय पानी का वो करते वो समोसा लेकर के आ गए। इसे सोच का पता चलता है। उन्होंने कहा क्या ये समोसे ही खाते रहेंगे और कुछ नहीं मिलता इस ऑफिस में। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इन चीजों से अब बाहर निकलो, समय बदल रहा है तो इन चीजों से बाहर निकलो। और दूसरी चीज जो उनकी सबसे मेरे को बहुत सुंदर लगी, अब जो काम मेरे बस का होगा उसके लिए मैं किसी को चक्कर नहीं कटाऊंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा और आपके काम को पूरा करने का काम। मित्रों, ये भी संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। जो हमने थोड़ा सा जानकारी निकाली, फेलिसिटेशन का मतलब ये उनके बारे में हमें पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। खाली हम मंत्री की जानकारी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने जीवन में बचपन पे संघर्ष किया, लेबर चाइल्ड के रूप में इन्होंने बचपन में काम किया, अपनी पढ़ाई शुरू की, जारी की, MA किया, LLB किया और साथ में अपना बिजनेस का एम्पायर भी खड़ा किया। मैं कह सकता हूं दावे से, अगर दिल्ली में बड़े बिजनेसमैन में हमारे भाई आनंद जी हैं, क्योंकि इनके पास क्षमता भी है, कैपेसिटी भी है, भय भी नहीं है, डर भी नहीं है। इन्होंने कहा मेरे को पोस्ट का कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, काम करेंगे, सबके सहयोग से काम करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है। 2 चीजों पे मैं जरूर प्रकाश डालूंगा। असल में क्या हो रहा है कि अब हमारे यहाँ पे, हमारे समाज में कोई ध्वजवाग है नहीं पूरे देश में। सारा सिस्टम वोट की राजनीति ने लील दिया है। क्या वेलफेयर, क्या SC/ST कंपोनेंट प्लान, क्या किसी का क्या देखना, क्या एजुकेशन, क्या रिजर्वेशन, ये सब ना आपका जो वोट का वो है वो लील गया है सारी पार्टी। आज की तारीख में कोई भी ध्वजवाग नहीं है। काशीराम जी का जिक्र किया, नहीं आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो मानेंगे, बाबा साहब के बाद अगर दूसरे ध्वजवाग हुए तो मानने काशीराम जी हुए। अगर काशीराम जी नहीं होते तो बाबा साहब के विचारों को इन लोगों ने दफन कर दिया होता। इसलिए बाबा साहब के साथ साथ काशीराम जी के विचारों को भी हमें जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और एक नया ध्वजवाग हमें तलाशना पड़ेगा एकजुट होकर के। अगर हम टुकड़े टुकड़ों में बटे रहेंगे तो ये काम हम नहीं कर पाएंगे। हमारे जितने साथी फेडरेशन के लोग हैं, एक दिन हम पूरे दिन का एक सेशन हम रखना चाहते हैं। जो इस तरह की समस्याएं हैं उन पे हम विचार विमर्श करेंगे, उसका हल भी ढूंढेंगे और उसको आगे हमें कैसे बढ़ाना है उस पे भी हम काम करेंगे। और संगठन की कार्यशैली में भी कहीं किसी तरह की हुआ है तो उसको भी हम दुरुस्त करने का हम काम करेंगे। इसके लिए भी आप लोगों के विचार आमंत्रित है, चाहे चौधरी साहब की मेल पे, चाहे तो मेरी मेल पे, चाहे ऑफिस का जो भी डाटा है, जो भी कोई इनपुट देना चाहे वो इनपुट दे सकता है। हम कुछ ही दिनों के बाद एक पूरा दिन का हम सेशन रखेंगे। दिल्ली में समस्याएं एक नहीं है, दिल्ली में समस्याएं मल्टीपल है। कहने को कोई भी सरकार आती हर बार कहती रहती है। जब शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर थी, कमीशन के चेयरमैन ने चिट्ठी लिखी कि ये कंपोनेंट का प्लान का पैसा ये ब्रिज में कैसे चल गया।
पुल में कैसे बनाने में लग गया, रोड बनाने में कैसे लग गया। तो छोटा सा जवाब था, वो कहते सभी लोग तो चलते हैं, उन पे SC/ST के लोग भी तो चलते हैं। हम सोच रहे थे उसमें बदलाव आएगा। कंपोनेंट प्लान का पैसा आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई तो हमें ऐसा आभास था अब कम से कम SC/ST प्लान का जो पैसा है वो उस मद में जाएगा। हमें आज ये कहते हुए बड़ा खेद है, अब वो पैसा SC/ST समाज के वेलफेयर में नहीं लगा। लेकिन आज इस हाउस में हम उम्मीद कर सकते हैं आनंद जी के नेतृत्व में जैसे कहेंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन SC/ST प्लान का पैसा दिल्ली के मद में लगना है। दूसरा काम, जितने समाज के MLA हैं वो हमने कई बार देखा अलग अलग दिशा में बात करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई में रखते हैं। हम ये चाहते हैं जितने MLA हैं आपके नेतृत्व में एक फेडरेशन के साथ एक सिंपोजियम हम रखना चाहते हैं, ताकि किसी एक का नाम ना जाए अब भाई मैं सरकार के अगेंस्ट बोल रहा हूँ या वो सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो दिल्ली लेवल पे ये काम हमें करना पड़ेगा। MLAs का एक सिंपोजियम रखेंगे जो दिल्ली की समस्याएं उनको अंडरलाइन करेंगे और उनका निराकरण कैसे हो सकता है सरकार पे दबाव बनाने का हम प्रयास करेंगे। और फेडरेशन की ओर से हमारा इस बार प्रयास जरूर रहेगा, एक प्रयास हम करेंगे जितने भी SC/ST समाज के सांसद हैं, पहले भी तो वो इकट्ठे होकर के काम करते थे, रिजल्ट भी आए, राष्ट्रपति तक उपराष्ट्रपति जी बने, KR नारायण जी राष्ट्रपति बने उसके बाद, और उसके बाद भी बहुत सी चीजों का उनको लगा कोई ना कोई तो है। जैसे ये पानी बह रहा है हम कम से कम उसकी स्पीड तो कम कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे जितने भी SC/ST समाज के जितने भी सांसद हैं उन सांसदों का सिंपोजियम का भी हम प्रयास करेंगे। अगले आने वाले 4-6 महीने में एक बड़ा सिंपोजियम सांसदों का करेंगे और उनको मजबूर भी करेंगे। अगर आपकी जिम्मेदारी है, आप ध्वजवाहक हैं, बाबा साहब के दिए हुए अधिकार की वजह से आप यहाँ पे हैं, ना कि पार्टी की डुगडुगी बजाने के लिए साथ में है, ये आपको तय करना पड़ेगा। ये करने के बाद जितने भी पार्टी के अध्यक्ष हैं जो मेन पार्टी है, जैसे एक बार हमने पहले भी किया था, समाज की भावनाएं फेडरेशन के माध्यम से, MLAs के माध्यम से, MPs के माध्यम से जो भी निष्कर्ष निकल करके आएगा तो पार्टी के जो भी अध्यक्ष हैं आए या ना आए एक हम प्रयास कर सकते हैं। सारे नहीं आएंगे तो कुछ तो आएंगे। तो समाज की जो पीड़ा है, जो समस्याएं हैं, रिजर्वेशन की भारी समस्या है, रोजगार की बहुत भारी समस्या है, तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। नहीं तो हमारी लिस्ट तो ये बहुत बड़ी है। हम चाहेंगे 3 से 5 मुद्दों से ज्यादा मुद्दे नहीं होने चाहिए और उन मुद्दों के ऊपर पूरे देश में एक जैसा विमर्श होना चाहिए। कोई भी संगठन बोले तो वही बोले, कोई MP बोले तो वही बोले, MLA बोले तो वही बोले, समाज का मंत्री बोले तो भी वही बोले। पूरे देश में एक विमर्श खड़ा होना चाहिए कि ये देश की समस्या है और सरकार इसका निदान करे। सरकार चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, इन चीजों में काम कर लेगा। आनंद जी ने अपना कीमती समय निकाला, आप लोगों ने भी शॉर्ट नोटिस पे अपना समय निकाला, हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, फेडरेशन की तरफ से बधाई देते हैं और पूरा आश्वासन देते हैं। ये नहीं कि हमने पर्चा पकड़ा दिया, जहां हमारी आवश्यकता हो, घेरना किसी को है, किसी के लिए कुछ भी करना है, उसके लिए फेडरेशन बिल्कुल नहीं चूकेगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। जय वीर जय।